अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज से हम इस्लामिक स्टडीज़ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर टॉपिक को स्टेप वाइज कवर करेंगे और एक टॉपिक के रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी कलमाज इन इस्लाम? इस्लाम में कुल कितने कलमे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। इस्लाम में कुल 6 कलमे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कलमा? पहले कलमे का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कलमा तैयबा। पहले कलमे का नाम कलमा तैयबा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द कलमा विच नेसेसरी फॉर मुस्लिम टू रिसाइट? इस कलमे का नाम बताएं जिसको पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए कलमा तैयबा। कलमा तैयबा वो कलमा है जिसको पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रिसाइटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा इज कॉल्ड? पहला कलमा पढ़ने को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी तहलील। तहलील पहला कलमा पढ़ने को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी टाइम्स कलमा तैयबा इज मैंशनड इन होली कुरान? कुरान पाक में कलमा तैयबा का जिक्र कितनी बार आया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 टाइम्स। कुरान पाक में कलमा तैयबा का जिक्र 2 टाइम्स आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी वर्ड्स इन कलमा तैयबा? कलमा तैयबा में कुल कितने अल्फाज हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। कलमा तैयबा में टोटल 7 अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर डैश लेटर्स इन कलमा तैयबा? कलमा तैयबा में कितने हरूफ हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 48। कुल 48 हरूफ हैं कलमा तैयबा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी डॉट्स इन कलमा तैयबा? कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 0। कलमा तैयबा में कोई भी नुक्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये किसका तर्जमा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कलमा तैयबा। ये कलमा तैयबा का तर्जमा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कलमा इज़ रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ निकाह? निकाह के वक्त कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल 6 कलमा। निकाह के वक्त टोटल 6 कलमात पढ़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एट व्हाट ओकेशन ऑल द 6 कलमाज आर रिसाइटेड? 6 कलमे किस मौके पर पढ़े जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी निकाह। निकाह के वक्त 6 कलमे पढ़े जाते हैं। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज़ द मीनिंग ऑफ तैयबा? तैयबा का क्या मायनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्योरिटी। तैयबा का मायनी प्योरिटी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आ पर्सन हु डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन इज कॉल्ड? वो शख्स क्या कहलाता है जो किसी मजहब को नहीं मानता? राइट आंसर है ऑप्शन सी एथियस्ट। एथियस्ट उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेकंड कलमा? दूसरे कलमे का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कलमा शहादत। दूसरे कलमे का नाम कलमा शहादत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कलमा इज़ रिसाइटेड आफ्टर द वज़ू? वज़ू के बाद कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? या उस कलमे का नाम बताएं जो वज़ू के बाद पढ़ा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी कलमा शहादत। कलमा शहादत वो कलमा है जो वज़ू के बाद पढ़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कलमा इज़ रिसाइटेड इन अ फनरल प्रोसेशन? जनाजे में कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कलमा शहादत। कलमा शहादत वो कलमा है जो जनाजे में पढ़ा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज़ द मीनिंग ऑफ शहादत। शहादत के क्या मायने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। शहादत के ये 3 मायने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्ड कलमा इन इस्लाम। इस्लाम में तीसरे कलमे का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलमा तमजीद। तीसरे कलमे का नाम कलमा तमजीद है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कलमा इज रिसाइटेड वाइल 7 सर्कल अराउंड द काबा एट द टाइम ऑफ उम्रा। उम्रे के वक्त खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हुए कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलमा तमजीद। उम्रे के वक्त खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हुए कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? आपने उसका आंसर बताना है, कलमा तमजीद। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश इज़ द मीनिंग ऑफ तमजीद। तमजीद के क्या मायने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन तमजीद के मायने है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फोर्थ कलमा इन इस्लाम। इस्लाम में चौथे कलमे का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलमा तौहीद। कलमा तौहीद चौथे कलमे का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच कलमा इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन वे टू मीना। मीना जाते हुए हज के दौरान कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलमा तौहीद। कलमा तौहीद वो कलमा है जो मीना जाते हुए हज के दौरान पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद। तौहीद के क्या मायने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिटी। यूनिटी तौहीद के मायने है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिफ्थ कलमा इन इस्लाम। इस्लाम में 5वें कलमे का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलमा इस्तगफार। कलमा इस्तगफार 5वें कलमे का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश इज़ द मीनिंग ऑफ अस्तगफार। अस्तगफार के क्या मायने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेनिटेंस। पेनिटेंस अस्तगफार का मायने है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिक्स कलमा इन इस्लाम। इस्लाम में छठे कलमे का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रद्दुल कुफार। रद्दुल कुफार छठे कलमे का नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर लिविंग इस्लाम। इस्लाम छोड़ने की क्या सज़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू किल हिम। अगर इस्लाम में कोई भी इंसान अपना मज़हब छोड़ता है तो उसे मार दिया जाए, ये हुक्म आया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ पर्सन हु रीड्स द कलमा ऑफ इस्लाम वर्बली बट डिसबिलीव इट हार्डली देन ही इज़ कॉल्ड एज। वो शख्स जो कलमा ज़बान से पढ़ता है लेकिन दिल से इसका इनकार करता है तो इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुनाफिक। ऐसे इंसान को मुनाफिक कहा जाता है। तो गाइज़ ये वो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जिनके रिलेटेड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की हम इस वीडियो में नमाज के रिलेटेड बात करेंगे और नमाज पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट। क़यामत के दिन पहला सवाल किसके बारे में होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमाज। क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमाज इज़ द डैश पिलर ऑफ इस्लाम। नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बाजमात नमाज। नमाज बाजमात के लिए कितने अफराद का होना ज़रूरी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 पर्सन्स। 2 अफराद का बाजमात नमाज के लिए होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजमात नमाज इज़ हाउ मच बेटर दैन इंडिविजुअल नमाज। नमाज बाजमात इनफरादी नमाज से कितनी अफजल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच सूरा इज़ द कमांड ऑफ बाजमात नमाज। बाजमात नमाज का हुक्म किस सूरत में आया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरह बकरा।
सूरह बकरा में बाजमात नमाज का हुक्म आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर नमाज मुस्लिम्स मस्ट फेस इन द डायरेक्शन ऑफ। नमाज के लिए मुसलमानों का रुख किस तरफ होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाना काबा। नमाज के लिए जब मुसलमान खड़े होते हैं तो उनका रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन 5 प्रेयर्स बिकेम फर्ज। 5 नमाजें कब फ़र्ज हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए 10th नबवी। 10 नबवी को 5 नमाजें फ़र्ज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच 2 प्रेयर्स वर फर्ज इनिशियली इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तहरीक इस्लाम में इब्तिदाई तौर पर कौन सी 2 नमाजें फ़र्ज हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी फजर एंड ईशा। क्वेश्चन नंबर 9 है फर्स्ट सहाबी हु कॉल्ड अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली अजान किस सहाबी ने दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी हज़रत बिलाल। हज़रत बिलाल थे जिन्होंने फर्स्ट अजान दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हज़रत बिलाल कॉल्ड फर्स्ट अजान ऑफ डैश प्रेयर। हज़रत बिलाल ने पहली अजान किस नमाज की दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए फजर। हज़रत बिलाल ने सबसे पहले जो अजान दी थी वो नमाज फजर की दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हज़रत बिलाल लर्न दी अजान फ्राम। हज़रत बिलाल ने अजान किस से सीखी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत बिलाल ने अजान सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट इन। पहली अजान कब दी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट हिजरी। जो पहली अजान दी गई थी वो फर्स्ट हिजरी में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मच तकबीर्स आर रिसाइटेड बाय मौजून इन अजान। अजान में मौजून कितनी तकबीरें पढ़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। अजान में 6 तकबीर पढ़ी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी प्रेयर्स हैव नो अजान। कितनी नमाजों में अजान नहीं होती? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 नमाजें ऐसी हैं जिनमें अजान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15 है नेम द 2 प्रेयर्स विच हैव नो अजान। अब उन 2 नमाजों के नाम बताएं जिनमें अजान नहीं होती। राइट आंसर है ऑप्शन डी ईद एंड जनाजा। ईद और जनाजे की वो नमाज होती है जिनमें अजान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 है हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड फर्स्ट ईद प्रेयर इन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईद की नमाज कब पढ़ी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2nd हिजरी। आप सल्लम ने ईद की पहली नमाज 2 हिजरी में पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड फर्स्ट जुमा प्रेयर इन। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की पहली नमाज कब अदा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट हिजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की पहली नमाज फर्स्ट हिजरी में अदा की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है नमाज जुमा भी केम फ़र्ज इन। नमाज जुमा कब फ़र्ज हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट हिजरी। नमाज जुमा फर्स्ट हिजरी में फ़र्ज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है नमाज जुमा भी केम फ़र्ज इन। नमाज जुमा कहाँ फ़र्ज हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी मदीना। नमाज जुमा मदीना में फ़र्ज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है नमाज जुमा इज़। नमाज जुमा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए फ़र्ज। नमाज जुमा फ़र्ज है। क्वेश्चन नंबर 21 है आ पर्सन हु स्टार्ट्स प्रेयर विद इमाम। वो शख्स जो इमाम के साथ नमाज शुरू करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मदरुक। मदरुक वो शख्स होता है जो इमाम के साथ नमाज शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आ पर्सन हु परफॉर्म्स प्रेयर अलोन इज नाउन एज। अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मुनफरिद। मुनफरिद वो शख्स होता है जो अकेले नमाज पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आ पर्सन हु कम्स आफ्टर 1 रकात इन नमाज। वो शख्स जो नमाज में 1 रकात के बाद आता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मुस्बक। मुस्बक वो शख्स होता है जो नमाज में 1 रकात के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मैनी टाइम्स सलाम इज़ परफॉर्म्ड इन नमाज। नमाज में कितनी बार सलाम फेरा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 टाइम्स। नमाज में सलाम 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है द पार्ट्स ऑफ नमाज विच आर कंपल्सरी आर कॉल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन ए फ़र्ज। क्वेश्चन नंबर 26 है ईद नमाज भी केम फ़र्ज इन।
ईद की नमाज कब फ़र्ज हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड हिजरी। ईद की नमाज 2 हिजरी में फ़र्ज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है ईद नमाज इज़ डैश। राइट आंसर है ऑप्शन ए वाजिब। ईद की नमाज जो है वो वाजिब है। क्वेश्चन नंबर 28 है सदका ईद उल फितर हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड इन। सदका फितर का ऐलान कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड हिजरी। क्वेश्चन नंबर 29 है नमाज तरावी इज़। नमाज तरावी क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुन्नत। नमाज तरावी सुन्नत है। क्वेश्चन नंबर 30 है नमाज तरावी कैन बी ऑफर्ड बिटवीन। नमाज तरावी किन नमाज़ों के दरमियान पढ़ी जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इशा एंड फजर। नमाज तरावी इशा एंड फजर के दरमियान पढ़ी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 है इन हुज इरा नमाज तरावी फॉर्मली वाज स्टार्टेड। नमाज तरावी का बाकायदा आगाज़ किसके दौर में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी हज़रत उमर। हज़रत उमर के दौर में नमाज तरावी का बाकायदा आगाज़ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है हाउ मैनी डेज डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म द नमाज तरावी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 डेज 3 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 33 है विच प्रेयर इज़ ऑफर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। जंग के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नमाज हर्ब। नमाज हर्ब जंग के वक्त पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है विच प्रेयर इज़ ऑफर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईयर। खौफ के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नमाज खौफ। नमाज खौफ जब खौफ होता है उस वक्त पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है दुआए कुनूत इज़ रिसाइटेड इन डैश प्रेयर। दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सलाते वितर। सलाते वितर में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है नमाज इस्तस्का इज़ फॉर। नमाज इस्तस्का किस मौके पर अदा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए रेन। क्वेश्चन नंबर 37 है नमाज खसूफ इज़ फॉर। नमाज खसूफ किस मौके पर अदा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स के मौके पर नमाज खसूफ अदा की जाती है, यानी कि जब चांद ग्रहण होता है उस वक्त नमाज खसूफ अदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है नमाज खसूफ इज़ फॉर। नमाज खसूफ किस मौके पर अदा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सोलर इक्लिप्स। जब सूरज ग्रहण होता है उस वक्त नमाज खसूफ अदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है नमाज इस्तस्का इज़ परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ। नमाज इस्तस्का किस मौके पर अदा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शॉर्टेस्ट ऑफ रेन। जब बारिश की कमी होती है उस वक्त नमाज इस्तस्का अदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है शॉर्ट पॉज बिटवीन 2 सजदास इन नमाज इज़। नमाज में 2 सजदों के दरमियान मुख्तसर वक्फा क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जलसा। क्वेश्चन नंबर 41 है जलसा इन नमाज इज़। राइट आंसर है ऑप्शन बी वाजिब। क्वेश्चन नंबर 42 है इन नमाज स्टैंडिंग स्ट्राइड ड्यूरिंग रुकू इज़। नमाज में रुकू में सीधा खड़ा होना क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए क़ियामा। क्वेश्चन नंबर 43 है सीटिंग स्ट्राइट इन नमाज। नमाज में सीधा बैठने को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी कदा। कदा नमाज में सीधा बैठने को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कदा इन नमाज इज़। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ़र्ज। क्वेश्चन नंबर 45 है डैश इज़ परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ लूनर इक्लिप्स। कौन सी नमाज चांद ग्रहण के मौके पर पढ़ी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सलाते खसूफ। सलाते खसूफ चांद ग्रहण के मौके पर पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है डैश इज़ ऑफर्ड फॉर कमिंग हाजत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नमाज इस्तिखारा। क्वेश्चन नंबर 47 है विच वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी मस्जिद कुबा। मुसलमानों की जो सबसे पहली मस्जिद थी वो मस्जिद कुबा थी। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हेन वाज द किबला चेंज्ड। किबला कब तब्दील हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड हिजरी। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ किबला अव्वल। किबला अव्वल का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा किबला अव्वल का नाम है।
क्वेश्चन नंबर 50 है देयर आर डैश तकबीर इन फनरल प्रेयर। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है 6 एडिशनल तकबीर्स आर ऑफर्ड इन फॉलोइंग नमाज। किस नमाज में 6 इजाफी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए ईद की नमाज में 6 ज़्यादा तकबीर पढ़ी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है द रिवार्ड ऑफ विच प्रेयर इज़ इक्वल टू द रिवार्ड ऑफ हज और उम्रा। किस नमाज का सवाब हज या उम्रे के बराबर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नमाज इशराक। नमाज इशराक वो नमाज है जिसका सवाब हज और उम्रे के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 52 है नेम द नफली नमाज विच कैन ऑफर्ड आफ्टर सनराइज टिल 1/4 ऑफ द डे। वो नफली नमाज का नाम बताएं जो तुलुए आफ्ताब के बाद दिन के चौथे हिस्से तक पढ़ी जा सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए नमाज इशराक। क्वेश्चन नंबर 53 है नमाज वाज मेड ऑब्लिगेटरी ड्यूरिंग द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज इन डैश ऑफ द नबवी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10th नबवी। क्वेश्चन नंबर 54 है तकबीर तहरीमा इज़ रिसाइटेड इन डैश नमाज। तकबीर तहरीमा किस नमाज में पढ़ी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ईद उल फितर। तकबीर तहरीमा ईद उल फितर में पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है तकबीर तशरीक इज़ रिसाइटेड इन डैश नमाज। तकबीर तशरीक किस नमाज में पढ़ी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ईद उल अज़हा। तकबीर तशरीक ईद उल अज़हा में पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड ज़कात केम टुगेदर विद सलात इन कुरान। कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़कात नमाज के साथ कितनी बार आया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 32 टाइम्स। कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़कात नमाज के साथ 32 मरतबा आया है। क्वेश्चन नंबर 57 है हाउ मैनी टाइम्स कमांड्स टू ऑफर नमाज इन कुरान। कुरान मजीद में कितनी बार नमाज पढ़ने का हुक्म आया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 700 टाइम्स। 700 मरतबा कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म आया है। क्वेश्चन नंबर 58 है देयर आर डैश प्रेयर्स मेंशन्ड विद नेम इन कुरान। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 प्रेयर्स। क्वेश्चन नंबर 59 है देयर आर डैश नफली नमाज। नफली नमाजें कितनी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 60 है इन गुसल फ़र्ज आर डैश एंड सुन्ना आर। गुसल में फ़र्ज और सुन्नत कितनी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 फ़र्ज है गुसल में और 5 सुन्नत हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है देयर आर डैश फ़र्ज रकात आर इन 5 प्रेयर इन अ डे। एक दिन में 5 नमाजों में कितने फ़र्ज रकात हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 17। एक दिन में 5 नमाजों में 17 फ़र्ज रकात हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हाउ मैनी रकात्स आर देयर इन ऑल 5 प्रेयर्स इन अ डे। एक दिन में 5 नमाजों में कितनी रकातें हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 48। एक दिन में 48 रकात हैं 5 नमाजों में। क्वेश्चन नंबर 63 है टोटल फ़र्ज इन 5 नमाज इन अ डे। एक दिन में 5 नमाजों में कुल कितने फ़र्ज हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 17। क्वेश्चन नंबर 64 है हाउ मैनी फ़र्ज इन वज़ू। वज़ू में कितने फ़र्ज हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। वज़ू में 4 फ़र्ज हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है इन डैश नमाज इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय अजान। कौन सी नमाज है जिसमें अजान नहीं होती? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और नमाज जनाजा में अजान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 66 है देयर आर डैश कंडीशंस ऑफ नमाज। राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 67 है हाउ मैनी थिंग्स आर सुन्ना इन प्रेयर। राइट आंसर है ऑप्शन सी 20। क्वेश्चन नंबर 68 है हाउ मैनी थिंग्स आर वाजिब इन प्रेयर। राइट आंसर है ऑप्शन डी 13। क्वेश्चन नंबर 69 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सुन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 1 है विद आउट विच एक्ट द प्रेयर इज़ यूजलेस। किस अमल के बगैर अबादत बेकार है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज़कात। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, ना कि सब मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द बैकबोन ऑफ इस्लामिक सिस्टम इज़
इस्लामी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए ज़कात। क्वेश्चन नंबर 3 है अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ कैन नॉट बी यूज्ड इन। ज़कात की रकम कहाँ इस्तेमाल नहीं की जा सकती? राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉस्क। ज़कात की रकम मस्जिद में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है अ पर्सन हु इज़ एबल टू पे ज़कात इज़ कॉल्ड। जिस शख्स पे ज़कात वाजिब हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी साहिब निसाब। क्वेश्चन नंबर 5 है ज़कात बिकेम ऑब्लिगेटरी इन। ज़कात कब फ़र्ज हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड हिजरी। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन डिड ज़कात कम इनटू फोर्स। ज़कात कब नाफज हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 हिजरी। ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज हुई थी और 9 हिजरी में नाफज हुई थी। ये दो अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है ज़कात इज़ पेएबल ऑन गोल्ड। कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.5 तोला। क्वेश्चन नंबर 8 है ज़कात इज़ पेएबल ऑन सिल्वर। कितनी चांदी पर ज़कात फ़र्ज है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 52.5 तोला चांदी पर ज़कात फ़र्ज है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड ज़कात अकर्स इन होली कुरान। कुरान पाक में ज़कात का लफ्ज़ कितनी बार आया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 32 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मैनी टाइम्स वर्ड ज़कात इज़ यूज्ड इन मक्की सूरा। मक्की सूरा में ज़कात का लफ्ज़ कितनी बार यूज़ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात। ज़कात का लुग़वी मायने क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्योरीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है ज़कात इज़ द डैश फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम। अरकान इस्लाम में ज़कात कौन सा रुकन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड। अरकान इस्लाम में ज़कात तीसरा रुकन है। क्वेश्चन नंबर 14 है देयर आर डैश मुसारफ़ ज़कात। मुसारफ़ ज़कात कितने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। मुसारफ़ ज़कात 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मुसारफ़ ज़कात आर मैंशनड इन विच सूरा ऑफ कुरान। मुसारफ़ ज़कात का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में आया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरह तौबा। क्वेश्चन नंबर 16 है ज़कात इज़ द थ्रेशर ऑफ इस्लाम हु सेड दिस। ज़कात इस्लाम का ख़जाना ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 17 है हु सेड दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन नमाज एंड ज़कात। किसने कहा कि नमाज और ज़कात में कोई फ़र्क नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी हज़रत अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच खुलफ़ा राशिद अनाउंस द वार अगेंस्ट द पीपल हु वर अनविलिंग टू पे ज़कात। किस खलीफा राशिद ने उन लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान किया जो ज़कात देने से मना करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी हज़रत अबू बकर सद्दीक। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मैनी कैमल्स रेंडर आर टू पे ज़कात। कितने ऊँटों पर ज़कात फ़र्ज है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मैनी गोट्स रेंडर आर टू पे ज़कात। कितने बकरों पर ज़कात फ़र्ज है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 40। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मैनी काउज रेंडर टू पे ज़कात। कितनी गायों पर ज़कात फ़र्ज है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 30। क्वेश्चन नंबर 22 है हु लीव्ड ज़कात ऑन हॉर्स। घोड़ों पर ज़कात किसने लगाई? राइट आंसर है ऑप्शन बी हज़रत उमर। क्वेश्चन नंबर 23 है हु लेफ्टेड ज़कात ऑन हॉर्सेस। घोड़ों पर ज़कात किसने उठा ली थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए हज़रत अली। क्वेश्चन नंबर 24 है उशर ऑन आर्टिफिशियली इरीगेटेड लैंड इज़। मसनूई तौर पर सहराब शुदा ज़मीन पर उशर कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/20। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्राम विच ट्राइब वाज इट फॉरबिडन टू रिसीव ज़कात। किस कबीले से ज़कात लेना मना किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी बनु हाशिम। बनु हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ पेएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अंडर इस्लामिक लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन डी उशर। क्वेश्चन नंबर 27 है ज़कात क्लीन्स आवर। ज़कात हमारी किस चीज़ की सफाई करती है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट परसेंटेज ऑफ ज़कात इज़ एसेंशियल ऑन द हनी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेस्ट। जंगल से हासिल होने वाले शहद पर कितनी ज़कात फ़र्ज है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10%। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ निसाब ऑफ ज़कात ऑन डायमंड्स। हीरों पर ज़कात का निसाब क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 0%। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वर्शिप इनकरेज मुस्लिम्स टू हेल्प पुअर। कौन सी इबादत मुसलमानों को गरीबों की मदद करने की तरगीब देती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए ज़कात। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का चौथा रुकन कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच हिजरी ईयर रोज़ा बी केम फ़र्ज। रोज़ा किस हिजरी में फ़र्ज हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10th शबान 2 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 3 है रोज़ा इज़ आल्सो कॉल्ड। रोज़े का दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सौम। रोज़े को सौम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रमज़ान इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 9th। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड। रमज़ान का पहला अशरा कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए रहमत। रमज़ान के पहले अशरे को रहमत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेकंड अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड। रमज़ान का दूसरा अशरा कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी मगफिरत। क्वेश्चन नंबर 7 है थर्ड अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड। रमज़ान का तीसरा अशरा कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी निजात। क्वेश्चन नंबर 8 है रोज़ा फास्ट इज़ द डैश पिलर ऑफ इस्लाम। रोज़ा इस्लाम का कौन सा रुकन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4th। रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ फास्ट। रोज़े का लघुवी मायने क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी टू स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10th है रमज़ान इज़ द आल्सो नाउन एज। रमज़ान और किस नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सईदुल शहूर। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश इज़ द डोर फॉर द फास्ट ऑब्जर्विंग पीपल। डैश रोज़ा रखने वालों के लिए दरवाज़ा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए बाबुल रेहान। बाबुल रेहान रोज़ा रखने वालों के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन। रोज़ा कब फ़र्ज हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन सी 10th शबान 2 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच सूरा ऑफ कुरान फास्टिंग इज़ कमांडेड। कुरान मजीद की किस सूरत में रोज़े का हुक्म आया। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरह बकरा। क्वेश्चन नंबर 14 है इत्काफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान इज़। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुन्नत। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इत्काफ। इत्काफ का क्या मतलब है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्लूशन। क्वेश्चन नंबर 16 है तरावी मीन्स। तरावी का क्या मतलब है। राइट आंसर है ऑप्शन ए टू रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है अटॉनमेंट ऑफ ब्रेकिंग फास्ट इज़ टू फीड डैश पीपल। राइट आंसर है ऑप्शन सी 60। क्वेश्चन नंबर 80 है विच अरकान इस्लाम इज़ कॉल्ड आ शील्ड। किस अरकान इस्लाम को डाल कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी रोज़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है द कैश इक्वल टू कुफारा इज़ कॉल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन ए सदका फितर। क्वेश्चन नंबर 20 है द प्री रिक्विजिट ऑफ फास्टिंग इज़। राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल्फ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 21 है रोज़ा इज़ बिटवीन रोज़ेदार एंड डैश। रोज़ा रोज़ेदार और डैश के दरमियान है। राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्लाह। रोज़ा रोज़ेदार और अल्लाह के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 22 है द कफारा फॉर ब्रेकिंग फास्ट इज़ टू कीप डैश फास्ट फॉर कंटिन्यूस। राइट आंसर है ऑप्शन ए 60 डेज। अगर कोई इंसान रोज़ा तोड़ता है तो उसके लिए उसको लगातार 60 दिन के लिए रोज़े रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ़ अ पर्सन मिसेस अ रोज़ा ड्यू टू एनी कंपल्शन ही विल हैव टू पे डैश।
अगर किसी शख्स से किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा छूट जाए तो उसे अदा करना पड़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कफ़ारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फास्ट आ मुस्लिम कीप्स? मुसलमान कितने किस्म के रोज़े रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी डेज आर फॉरबिडन फॉर सॉम थ्रू ओवर द ईयर? साल भर में कितने दिन रोज़े रखने की मना किया गया है? साल भर में कितने दिन रोज़े रखना मना किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मैनी फास्ट हज़रत ईसा कीप्ड इन डेजर्ट एंड एडवाइज्ड हिज फॉलोअर टू फॉलो इट? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सहरा में कितने रोज़े रखे और अपने पैरोकारों को इस पर अमल करने की तलकीन की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस ऑन 17 रमज़ान टू हिजरी इन इस्लाम? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गज़वा बदर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्यूरिंग रमज़ान डैश इज़ डिस्क्राइब्ड एज बेटर देन 1000 नाइट्स? रमज़ान में किस रात को 1000 रातों से अफजल करार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैलतुल कदर।